हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। ऑक्सीकरण क्या होता है आपका और अपचयन, ये दोनों के ही बारे में हम डीप डिस्कस करने वाले कि वास्तव में होते क्या है। ये आपकी 11th क्लास के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्लास 12 के लिए भी महत्वपूर्ण है, और यदि आप हायर स्टडी में केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है ऑक्सीकरण अपचयन का सीखना। स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है आपका ऑक्सीकरण, क्या होता है अपचयन। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है। देखिए ऑक्सीकरण को देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पर आपके दो शब्द है, एक है आपका ऑक्सी और एक है आपका करण। ऑक्सी का सामान्य अर्थ ऑक्सीजन से समझ सकते हो और करण का अर्थ आप सामान्यतः समझ सकते हो जोड़ना से। मतलब जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रही होती है वहां क्या होता है आपका ऑक्सीकरण होता है। जैसे कि यदि मैं एग्जांपल दूं, आपका Mg+O2 गिव्स यू आपका MgO। देखिए तो यहाँ पर आपके मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया की और क्या बनाया, MgO बनाया। क्या बनाया, MgO। तो देखिए यहाँ पर इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम अर्थात Mg के साथ क्या जुड़ा है आपका, ऑक्सीजन जुड़ा है, तभी क्या बना आपका MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ आपका ऑक्सीकरण हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका ऑक्सीजन जुड़ा है। अब देखिए ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहता है, 2- रहता है, अर्थात ये कैसा तत्व हो गया आपका, ऋण विद्युती तत्व हो गया। ये कैसा तत्व हो गया आपका, ऋण विद्युती तत्व हो गया। ओके, ओ के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है, 2-, मतलब ये कौन सा तत्व हो गया, ऋण विद्युतीय तत्व। तो ऑक्सीकरण का दूसरा अर्थ क्या हो सकता है, किसी ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना भी आपका क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे कि Mg+Cl2 गिव्स यू MgCl2। अब इस एग्जांपल में गौर कीजिएगा, जो आपका Cl है वो कैसा है, उसके ऊपर भी कौन सा आवेश रहता है, माइनस, अर्थात ये भी कौन सा तत्व है आपका, ऋण विद्युतीय तत्व है। मतलब यहाँ पर मैग्नीशियम से क्लोरीन ने अभिक्रिया की और मैग्नीशियम के साथ कौन जुड़ गया आपका, क्लोरीन, अर्थात ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ गया। तो यहाँ भी क्या हो रहा है आपका ऑक्सीकरण हो रहा है। इस अभिक्रिया में भी ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया में भी हम देखें तो एक प्रकार से आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्योंकि यहाँ क्या हुआ आपका ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ा है। तो ऑक्सीकरण का अर्थ क्या क्या होते हैं, एक तो ऑक्सीजन का जुड़ना या दूसरा किसी भी ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। एक और इसका तीसरा अर्थ होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। क्या होता है इसका, हाइड्रोजन का निकलना। ये होती है इसकी 3 शर्त। कहीं भी यदि ऑक्सीकरण हो रहा है तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि वहां कोई तत्व है ऐसा तो नहीं जो कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, यदि जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण हुआ है। फिर देखना है क्या कोई ऐसा तत्व तो नहीं जो कि ऋण विद्युतीय है और वो आपके किसी अन्य तत्व से तो नहीं जुड़ रहा है। और तीसरा क्या देखना है कि उस अभिक्रिया में कहीं आपका हाइड्रोजन तो नहीं निकल रहा है। जैसे कहते हैं, मैं बात करूं आपके ये वाले एग्जांपल की, 2HI। कौन सा एग्जांपल आपका 2HI, इसमें क्या होगा, H2 निकल जाएगा और आपका I2 भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन आया पहले साथ साथ थे, अब क्या हो गया, हाइड्रोजन बाहर निकल गया। क्या हो गया आपका, हाइड्रोजन बाहर निकल गया। और यदि हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण कब माना जाएगा, जब या तो आपके अभिक्रिया में हाइड्रोजन निकलता हो या ऑक्सीजन जुड़ता हो या कोई ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ता हो। ये होता है आपका ऑक्सीकरण। क्या होता है, ये आपका ऑक्सीकरण होता है। अब हम बात कर लेते हैं अपचयन के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं, अपचयन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए क्या होता है आपका अपचयन। ओके, अपचयन, अपचयन को हम अवकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, अवकरण भी कहते हैं। ओके, देखिए ऑक्सीकरण को हम उपचयन भी कहते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं और अपचयन को आपका अपचयन, ऑक्सीकरण को उपचयन कहते हैं और अपचयन को अवकरण भी कहते हैं। ये सामान्य बात थी, इस कोई महत्वपूर्ण बात नहीं। देखिए जो आपका अपचयन होता है, देखो जो आपका ऑक्सीकरण होता है उसका अर्थ होता है O2 का निकलना, सॉरी O2 का जुड़ना। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीकरण मतलब O2 और करण से आप जुड़ना, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। तो अपचयन का मतलब क्या हो जाएगा आपका, O2 का निकलना। क्या हो जाएगा आपका,
O2 का निकलना। मतलब जिस भी अभिक्रिया में आपको ऐसा दिखे कि आपका O2 निकल रहा है तो आप वहां क्या समझ जाइएगा, वहां आप समझ जाइएगा कि वहां पे क्या हो रहा है, आपका अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, वहां आपका अपचयन हो रहा है। जैसे कि यदि मैं बात करूं एक एग्जांपल की, जिंक O प्लस कार्बन, जिंक O प्लस कार्बन क्या बनाएगा, ये जिंक C2 प्लस O2 ये बनाएगा आपका। यदि आप जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे कराए, कार्बन से कराए, तो आपको क्या देखने मिलेगा, या तो जिंक कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, ZnC2 बना लेगा, O2 बाहर निकल जाएगा। या दूसरी अभिक्रिया भी होती है, हो सकती है कि आपका जिंक अलग हो जाए और यहाँ पर क्या बन जाए, आपका CO बन जाए। तो देखो पहले जिंक के साथ क्या था, आपका ऑक्सीजन था। अब क्या हो गया, जो आपका ऑक्सीजन है वो क्या हो गया, आपके जिंक से बाहर निकल गया, किसके साथ जुड़ गया, कार्बन के साथ जुड़ गया। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जिंक का क्या हुआ है, आपका अपचयन हुआ है। किसका अपचयन हुआ है, जिंक का अपचयन। क्यों, क्योंकि जिंक में से ऑक्सीजन निकला है। अब यहाँ देखिए कार्बन के साथ क्या हुआ है, आपका ऑक्सीजन जुड़ा है, तो यहाँ पर कार्बन का क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीकरण। हमेशा याद रखिएगा जिस भी तत्व में आपका ऑक्सीजन जुड़ेगा उस तत्व का आपका ऑक्सीकरण होगा, और जिस भी तत्व से आपका जो है ऑक्सीजन निकलेगा वहां क्या होगा, आपका अपचयन होगा। तो पहला अर्थ हो गया अपचयन का कि O2 का निकलना। दूसरा अर्थ क्या हो सकता है, O2 के आपका ऋण विद्युतीय तत्व है तो ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना। यदि किसी अभिक्रिया में कोई ऋण विद्युतीय तत्व निकलता भी है, क्या होता है, आपका ऋण विद्युतीय तत्व निकलता है, तो उस अभिक्रिया को भी क्या बोलेंगे आप, बोलेंगे कि वहां पर क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। अब देखिए अपचयन ऑक्सीकरण में क्या होता, ऑक्सीजन जुड़ रहा था, ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा था, तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल रहा है, ऋण विद्युतीय तत्व भी निकल रहा है। ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था, हाइड्रोजन आपका निकल रहा था, यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन आपका जुड़ जाएगा, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो जो आपका अपचयन होती है उसकी सामान्य शर्त क्या होती है, उसकी सामान्य शर्त बस केवल इतनी होती है कि इसमें ऑक्सीजन निकलता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन निकला है तो यहाँ अपचयन हो गया जिंक का। कोई भी ऋण विद्युतीय तत्व निकलता है, जैसे कि क्लोरीन निकल जाएगा आपकी। जैसे कि यदि मैं बात करूं एग्जांपल ले लूं, जैसे कि HgCl2, क्या ले लूं मैं, आपका HgCl2। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका Hg अलग हो जाएगा और आपका Cl2 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो देखिए जो पहले आपका HgCl था उसमें क्लोरीन मिला था, क्लोरीन क्या है आपका, ऋण विद्युतीय तत्व है, क्लोरीन क्या है आपका, ऋण विद्युतीय तत्व है। अब ये ऋण विद्युतीय तत्व जो आपका क्लोरीन है वो क्या हो गया, आपका Hg से अलग हो गया। ऋण विद्युतीय तत्व अलग होना या ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना बात हुई है, तो ऋण विद्युतीय तत्व निकलता है तो क्या होता है, आपका अपचयन। मतलब यहाँ भी Hg का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है किसी, क्योंकि इससे ऋण विद्युतीय तत्व निकल गया। ओके, अब इसका तीसरा अर्थ होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। जैसे कि मैं आपका एक एग्जांपल ले लेता हूं, आपका 2C प्लस आपका H2। यदि आप इसकी अभिक्रिया कराते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है, C2H2। तो बताइए यहाँ पर कार्बन का क्या हुआ है, अपचयन, क्योंकि कार्बन में क्या हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ गया है। आपको मेन उत्पाद को देखना है, मेन क्या देखना है, उत्पाद को देखना है। अब तो आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर 2 कार्बन है, ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ना चाह रहा है, नहीं, आपको उत्पाद में देखना है, क्या उत्पाद में कार्बन और हाइड्रोजन जुड़े हैं क्या, ये देखना है। ये तो आप खुद से जोड़ रहे हैं, क्या वास्तव में जुड़ा है। यहाँ भी आपको यहाँ नहीं देखना है, यहाँ नहीं देखना है, आपको कहाँ पे देखना है, यहाँ पर देखना है। क्या यहाँ तो मैं समझ आया कि जिंक ऑक्सीजन जुड़े हैं, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़े हैं, मतलब यहाँ पर अपचयन हो रहा है। नहीं, हमें देखना है उत्पाद में। देखो उत्पाद में क्या हो रहा है, जिंक और ऑक्सीजन अलग हो गया, मतलब जिंक का क्या हो गया, अपचयन। तो आपको उत्पाद में मेन ध्यान देना है, ना कि आपके अभिकारक में। ओके, तो ये होता है आपका अपचयन का बेसिक मतलब, O2 का निकलना, ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना। यदि इन तीनों में से कोई भी होता है तो वहां पर क्या होता है, अपचयन होता है। क्या होता है, वहां आपका अपचयन होता है। अब देखिए जैसा कि मैं आपका एक एग्जांपल लेता हूं, उसमें आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। जैसे कि यदि मैं बात करूं इस अभिक्रिया की 2HI, इसे आपने शायद पढ़ा भी था अभी जब हम ऑक्सीकरण पढ़ रहे थे। H2 प्लस I2, जो आपका हाइड्रोजन है वो क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया में आपका हाइड्रोजन निकल रहा है। क्या हो रहा है, देखिए इसमें जो है 2HI, H और I साथ साथ थे, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, निकल रहा है। मतलब क्या हो रहा है, आपका हाइड्रोजन निकल रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन निकलता है, इसका मतलब क्या होता है, आपका ऑक्सीकरण। यहाँ पर क्या हुआ है, आपका ऑक्सीकरण हुआ है क्योंकि हाइड्रोजन निकल रहा है।
पहले 7 में, तब निकल रहा है। साथ ही साथ यहाँ देखिए आपका I2 मतलब I भी क्या हो गया आपका, निकल गया। क्या हो गया आपका, I भी निकल गया। अब देखिए जरा, I क्या है, ऋण विद्युतीय तत्व है, और यदि ऋण विद्युतीय तत्व निकलता है तो क्या होता है, अपचयन होता है। क्या होता है आपका, अपचयन। मतलब ये आपकी एक ऐसी अभिक्रिया हो गई, 2HI gives you H2 plus I2, क्योंकि इसमें H और I पहले साथ साथ थे, अब आपका H2 भी निकल रहा है। H2 मतलब हाइड्रोजन का निकल रहा है, हाइड्रोजन का निकलने का अर्थ क्या होता है, ऑक्सीकरण। दूसरा यहाँ पर जो आयोडीन है वो कैसे ऋण विद्युतीय तत्व है, I के ऊपर क्या रहता है, माइनस रहता है, ऋण विद्युत तत्व। अब ऋण विद्युत तत्व भी निकल रहा है, मतलब यहाँ पर अपचयन भी हो रहा है, क्योंकि ऋण विद्युत तत्व का निकलना मतलब अपचयन का होना। मतलब ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण भी साथ साथ हो रहा है और आपका अपचयन भी साथ साथ हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें आपका ऑक्सीकरण भी होता है और साथ ही साथ अपचयन भी होता है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है आपकी, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया कोई भी अभिक्रिया हो सकती है, जिस भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा हो साथ ही साथ अपचयन भी हो रहा है साथ ही साथ, वही क्या कहलाती है आपकी, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो समझ में, ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। अब देखिए, जैसे कि अब अभी तक जो हमने पढ़े हैं वो पढ़े हैं आपके ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन जो मेन बेसिकली हमने पढ़े हैं वो क्या है आपका, उसमें हमने केवल इतना पढ़े हैं जो अवधारणा थी, जैसे ऑक्सीजन यदि जुड़ता है, आपका ऋण विद्युत तत्व जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है तो ऑक्सीकरण। अपचयन क्या होता है, यदि ऑक्सीजन निकलता है, ऋण विद्युत तत्व निकलता है, हाइड्रोजन जुड़ता है। ये इनकी पुरानी अवधारणा है। जो आधुनिक अवधारणा है ऑक्सीकरण और अपचयन की, अब हम वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपके ऑक्सीकरण और अपचयन की आधुनिक अवधारणा कि आपका क्या होता है, ऑक्सीकरण की आधुनिक अवधारणा क्या है। पुरानी अवधारणा थी कि ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, ऋण विद्युत तत्व का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। आधुनिक क्या कहती है, आधुनिक ये कहती है कि यदि किसी भी कोई भी तत्व आपका इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, दान करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का दान करता है, तो उसका क्या होता है आपका ऑक्सीकरण होता है। और अपचयन का मतलब क्या होता है, अपचयन की पुरानी परिभाषा क्या कहती है, ऑक्सीजन का निकलना, ऋण विद्युत तत्व का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है। लेकिन आधुनिक अवधारणा क्या कहती है कि कहीं भी यदि इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाता है, यदि कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, तो उस तत्व का क्या होता है, अपचयन। जैसे कि यदि मैं बात करूं आपका सोडियम, सोडियम क्या करता है आपका Na+ बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है आपका, दान कर देता है। मतलब सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का दान किया, और जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन का दान करता है उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर सोडियम का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। ओके, जैसे कि यदि मैं बात करूं आपके Cl2+ 2 इलेक्ट्रॉन, यदि क्लोरीन में 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाता है आपका 2Cl-। क्या बन जाता है आपका 2Cl-। यहाँ पर क्या हुआ, आपके 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, मतलब ये जो क्लोरीन है वो 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा है अपने अंदर और क्या बना रहा है, क्लोरीन आयन बना रहा है, क्लोरीन ऋणायन बना रहा है। मतलब एक प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, और यदि कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसका क्या होता है आपका अपचयन होता है। यही आपकी आधुनिक अवधारणा है और इसी अवधारणा को आपको याद रखना है। यही आपकी मेन अवधारणा है जिसे आपको याद रखना है। ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है, यदि कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो ऑक्सीकरण, कोई भी तत्व यदि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो आपका क्या होता है, अपचयन। जैसे कि मैं अन्य एग्जांपल की बात कर लूं आपका, जैसे आपका F2 है, यदि वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो क्या बनाता है आपका 2F-। मतलब यहाँ भी आपका F2 का क्या हुआ है आपका अपचयन। क्यों, क्योंकि उसने देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और 2F- बनाया है। क्या बना आपका 2F- बनाया है। ये हो गया आपका ऑक्सीकरण अपचयन। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें समझ में आएगी धीरे धीरे, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। देखिए यहाँ पर सोडियम के ऊपर कोई आवेश था भी नहीं था, कितना था, नेट आवेश 0 था। अब कितना आ गया, प्लस आ गया। क्या आ गया आपका, एक प्रकार से प्लस आ गया। हाँ, अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर क्या था आपका, 0 आवेश था। क्लोरीन के ऊपर कितना आवेश आ गया, माइनस आवेश आ गया। यहाँ पर फ्लोरीन के ऊपर यहाँ नेट आवेश कितना था, 0 था। यहाँ पर कितने आवेश आ गया, माइनस आवेश आ गया। मतलब माइनस आवेश का मतलब क्या होता है कि इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, इसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, तो प्लस बता दिया। मतलब यदि कहीं भी आपको, कहीं भी नहीं, मतलब कि एक प्रकार साधारण रूप से यह देखा गया है कि यदि
आपका क्या बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है आपका बढ़ता है। क्या बढ़ता है आपका, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, तो वहां पर क्या होता है आपका ऑक्सीकरण होता है। और यदि आपका नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो वहां पर क्या होता है आपका अपचयन होता है। वहां पर क्या होता है आपका अपचयन होता है। मतलब यदि नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, यदि मान लो देखो इस पर क्या था, पहले 0 था, अब क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया अपने आप, तो यहाँ पर क्या हो गया अपचयन। यहाँ पर क्या हुआ आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, इसके ऊपर कितना था 0 था, पॉजिटिव चार्ज अपने आप बढ़ गया। यहाँ पर इसके ऊपर कितना चार्ज था 0, इसका अपने आप 1 माइनस हो गया, मतलब कि नेगेटिव चार्ज इसका बढ़ गया। तो ऐसा देखा गया कि जहां पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है वो ऑक्सीकरण होता है और जहां नेगेटिव चार्ज बढ़ता है वहां पर अपचयन होता है। अब जरा देखिए यहाँ पर हमने क्या देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज आपका बढ़ेगा, यहाँ पर क्या होगा आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और यहाँ पर क्या बढ़ेगा, निगेटिव चार्ज बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा आपका, निगेटिव चार्ज बढ़ेगा। ओके, अब देखिए और एक बात, सोडियम के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11 प्रोटॉन थे और 11 क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका, 11 होता है। परमाणु क्रमांक यदि सोडियम का 11 है तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 11 होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 11 होगी। ओके, तो देखिए अब सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया तो प्रोटॉन तो इसके पास अभी भी 11 बचेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। मतलब आपके ऑक्सीकरण में क्या होता है, एक प्रकार से यदि हम देखें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या आती है, आपकी कमी आती है। क्या होती है आपकी, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी। ऑब्वियस बात है, इलेक्ट्रॉन यदि कोई भी दान करेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आएगी, और वही देखने मिला आपके 11 इलेक्ट्रॉन थे, कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए अपचयन में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होगी, आपकी वृद्धि होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि। जैसे कि क्लोरीन जो आपका था Cl, उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे, 17 इलेक्ट्रॉन थे। कितने इलेक्ट्रॉन थे, 17 इलेक्ट्रॉन थे। अब देखिए ने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 19 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब 17 से 19 हो गए, मतलब क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, होगी सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, वृद्धि होगी, और यहाँ पर क्या होगी आपकी इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। ओके, अब देखिए धीरे धीरे हम ऑक्सीकरण को विस्तृत रूप में समझते जा रहे हैं। अब देखिए जो आपकी धातुएं होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों का दान करती है। वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का दान करती है। और जरा देखिएगा जो आपका ऑक्सीकरण है, जो आपका ऑक्सीकरण है उसमें क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन का दान होता है। धातु भी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का दान करती है। क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का दान करती है। इसलिए पाया गया है कि अधिकतर जो धातुएं रहती है वो क्या करती है, आपका ऑक्सीकरण करती है। क्या करती है, ऑक्सीकरण। मतलब आपकी जो धातुएं रहती है वो साधारणतः क्या करती है, आपकी ऑक्सीकरण। क्योंकि ऑब्वियस बात है धातुएं क्या किसे कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन का दान करे, उन्हें हम धातु कहते हैं। अब ऑक्सीकरण में भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का दान होता है। अब यदि इलेक्ट्रॉन का दान होगा तो वो जो तत्व रहेगा वो क्या किसकी भांति और करना स्टार्ट कर देगा, आपकी धातु की तरह, मतलब एक प्रकार से धातु बन जाएगा। और सोडियम भी क्या आपकी धातु है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि जितने भी धातुएं होती है वो सभी क्या करती है, सामान्यतः ऑक्सीकरण करती है। ओके, अब देखिए जो आपकी अधातुएं होती है वो क्या करती है, आपकी इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। क्या करती है, आपकी इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। और अपचयन में भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। इसलिए ऐसा पाया गया है, इसलिए ऐसा पाया गया है कि जितनी भी आपकी क्या होती है, अधातुएं होती है वो क्या करती है, वो क्या करती है, अपचयन करती है। जैसे कि क्लोरीन, ये क्या है, आपकी अधातु है। जो आपकी क्लोरीन है वो क्या है, आपकी अधातु है। और यदि क्लोरीन अधातु है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। और ऑब्वियस बात है यदि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है तो वहां क्या होता है, अपचयन। इसे ऐसा पाया जाता है कि अधातु जो होती है वो अपचयन करती है और जो धातु रहती है वो क्या करती है, ऑक्सीकरण करती है। अब देखिए ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना होता है और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना होता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना होता है। तो देखिए ऑक्सीकरण की कितनी सारी परिभाषा बन गई। पहली परिभाषा कि इसमें इलेक्ट्रॉन का दान होता है। दूसरी परिभाषा इसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। तीसरी परिभाषा इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। चौथी परिभाषा की सामान्यतः धातुएं होती है, जितने आपकी धातु होती है। पांचवी ये इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इनके गुणधर्म है। अपचयन में भी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, आपका ऑक्सीजन निकलता है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। ये सामान्यतः अधातुएं होती है। यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ता है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन आपका निकलता है।
तो कई बार एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ लिया जाता है इसे कि कैसे से कैसे क्या होता है। आपको बस एक जोड़ को याद रखना हुआ इलेक्ट्रॉन का दान। यदि इलेक्ट्रॉन का दान मालूम है आपको, इलेक्ट्रॉन का यदि दान मालूम है तो आप ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे और आपका धातु वाला भी कर लोगे। इसी प्रकार इसमें भी बस आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जुड़ना ये थोड़ा सा याद रखना है, वो भी आप याद कर लोगे कि ऑक्सीकरण वाला ऑक्सीजन का जुड़ना और इसका उल्टा ऑक्सीजन निकलना। ओके, अब देखिए, अब आपको एक नई चीज सीखनी है। हाँ, वो होती है आपकी ऑक्सीकरण अवस्था। क्या होती है आपकी ऑक्सीकरण अवस्था? इसे हम अभी ऐसे सामान्य रूप से समझ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में डीप में समझेंगे कि क्या होती है आपकी ऑक्सीकरण अवस्था। क्या समझ रहे हैं अब हम? ऑक्सीकरण अवस्था। देखना, ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब है जैसे कि आपका क्या होता है, सोडियम जो रहता है वो एक इलेक्ट्रॉन का दान करता है, आपका Na+ बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो देखिए, इसकी ऊपर पहले कितना अवस्था 0 था, अब कितना हो गया, प्लस हो गया। तो सोडियम की यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +1 है। और यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 0 है। मतलब आपका जो भी तत्व रहेगा उसके ऊपर जो भी चार्ज रहेगा उसे क्या कह सकते हैं हम, ऑक्सीकरण अवस्था कह सकते हैं। जैसे कि यदि मैं बात करूं क्लोरीन की, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और क्या बनाता है आपका 2Cl-। तो देखिए यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज है, 0 है। तो यदि किसी ने पूछा Cl2 की ऑक्सीकरण अवस्था बताए तो कितनी होगी, 0। लेकिन यहाँ पर यहाँ पर बताइए Cl की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, तो कितनी बताओगे आप, -1। यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, -1 होगी। मतलब जो भी चार्ज रहता है आपके तत्वों के ऊपर वही क्या बन जाता है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था बन जाता है। ओके, अब देखिए ऑक्सीकरण में क्या हो रहा है, पहले कितना था, ऑक्सीकरण अवस्था 0 थी, अब कितनी हो गई, +1 हो गई। कितनी हो गई, +1 हो गई। यदि मैं बात करूं आपके Fe2+, इसने क्या किया, आपका एक इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया, जिससे कि इसके ऊपर क्या गया, +3 आ गया। बताइए यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है आपकी, +2 है। यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है आपकी, +3 है। यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है आपकी, +3 है। तो बताइए आवेश क्या हुआ, +2 से +3, इसके ऊपर +3 अवस्था तो ऑक्सीजन अवस्था +3, इसके ऊपर +2 चार्ज था तो इसकी ऑक्सीजन अवस्था +2। अब देखिए ये वाले एग्जांपल में आपका चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ऑक्सीकरण में। ऑक्सीकरण में होता है ना इलेक्ट्रॉन का दान, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन का दान हो रहा है, जिस कारण आपका आवेश बढ़ रहा है, 2 से 3 हो रहा है। मतलब यहां पर आपकी ऑक्सीकरण अवस्था में क्या हो रही है, आपकी वृद्धि हो रही है। 0 से 1 हो गया ऑक्सीकरण अवस्था, 2 से 3 हो गया ऑक्सीकरण अवस्था। मतलब ऑक्सीकरण में और एक चीज आ गई कि आपकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, आपकी बढ़ेगी। ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, आपकी इंक्रीज करेगी। क्या होगी, आपकी बढ़ेगी। क्या होगी, आपकी बढ़ेगी। जबकि यदि मैं बात करूं यहां पर देखिए आपका क्लोरीन में, क्लोरीन में देखिए, क्लोरीन की पहले ऑक्सीजन अवस्था कितनी थी, 0, अब कितनी हो गई, -1। मतलब 0 से -1 हुई है। मतलब यहां पर क्या हुआ है, आपकी जो यहां पर क्या हुआ है, आपका ऑक्सीकरण अवस्था में कमी आई है। देखो ना, यदि मैं संख्या रेखा बनाऊं, ये होता है 1 2, इधर पूरे पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं और इधर पूरे नेगेटिव, -1 -2 -3 सिपर का -∞ तक चलते रहेंगे। अब देखिए 0 से -1 जाना है, एक कम होना, और ये एक कम यहाँ पर क्या हुआ, आपका 0 था, एक कम चार्ज हुआ, एक कम चार्ज हुआ मतलब एक कम ऑक्सीकरण अवस्था हुई है। यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी, -1। मतलब हम एक प्रकार से बोल सकते हैं कि 0 से -1 हुआ है, मतलब यहाँ पर क्या होती है, आपकी ऑक्सीकरण अवस्था कम होती है। क्या होती है, यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था कम होती है। मतलब यहां से हमें समझ आता है कि जहां भी आपका ऑक्सीकरण होता है वहां ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है। तो यदि आपको पूछ लिया जाए एग्जाम में कि और कोई भी अभिक्रिया दे दी जाए, पूछा जाए कि बताइए ऑक्सीकरण हो रहा है या आपका अपचयन हो रहा है, तो आप क्या देखेंगे, आप सीधे सीधे देख लीजिए कि ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ तो नहीं रही है। यदि ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही होगी तो आपका ऑक्सीकरण होगा, और यदि ऑक्सीकरण अवस्था कम हो रही होगी तो अपचयन हो रहा होगा। हम ऑक्सीकरण अवस्था को कभी कभी ऑक्सीकरण संख्या भी कहते हैं। ऑक्सीकरण इसे क्या कहते हैं, संख्या भी कहते हैं। तो यदि आज हमने जितना भी पढ़े उसे यदि मैं मर्ज करके कहना चाहूँ आपको, तो मैं किस प्रकार से कह सकता हूँ आपका ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में। देखिए जो आपका ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है, आपका ऑक्सीकरण होता है, जो आपका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण में आपका क्या क्या होता है, पहला ऑक्सीजन का जुड़ना, ये हम सीख चुके हैं, एग्जाम्पल भी देख चुके हैं। फिर दूसरा होता है आपका ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना,
तीसरा हाइड्रोजन का निकलना। चौथा क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन का दान करना। पांचवा क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होना आपका, वृद्धि होना। छठा, जितनी भी धातुएं होती है वो क्या करती है आपकी, ऑक्सीकरण करती है। उनके एग्जाम्पल्स भी देख लिए। अपचयन क्या होता है आपका, अपचयन का मतलब होता है आपका ऑक्सीजन का निकलना। क्या होता है आपका, ऑक्सीजन का निकलना। फिर क्या देखे हमने, ऋण विद्युतीय तत्वों का निकलना। फिर क्या होता है आपका, हाइड्रोजन का जुड़ना। फिर क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना, मतलब जहां भी इलेक्ट्रॉन का, ये इसकी मेन आधुनिक परिभाषा, इसे आपको याद रखना है, इसी के दम पे सब कुछ है। इसमें क्या होता है आपकी ऑक्सीकरण जो संख्या होती है वो क्या होती है आपकी, में कमी आती है। यह सामान्यता क्या होती है आपकी, अधातु होती है। क्या होती है आपकी सामान्यता, अधातु होती है। और इसके हमने एग्जांपल्स भी देखे। और हमने फिर देखे आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। क्या होती है आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया आपकी एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है आपका, ऑक्सीकरण भी होता है। क्या होता है आपका, ऑक्सीकरण भी होता है व अपचयन भी होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है, अपचयन भी होता है, वह अभिक्रिया कहलाती है आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। और ऑक्सीकरण भी समझ चुके हैं, अपचयन भी समझ चुके हैं विथ एग्जांपल्स। ओके, तो आज की इस वीडियो में हमने ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, उसकी विभिन्न डेफिनेशन किस प्रकार से हमने बनाई वो पढ़ा। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है उसे समझे एग्जांपल से। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।